हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम अपने सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जिसके अंदर कुल 1000 सवाल होने वाले हैं, उसका पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य निरक्त रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? तो दोस्तों, जो होता है 100 ml प्रति रुधिर होता है 70 से 100 ml। नेक्स्ट है, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, मनुष्य की जो मरकरी होती है उसके विषाक्तन से है, जो कि मिनी माता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के कौन से भाग से इंसुलिन का स्त्रवण होता है? तो दोस्तों, कौन से भाग से इंसुलिन का स्त्रवण होता है? तो दोस्तों, अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जो है मनुष्य की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों, मनुष्य है जो कि 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि कोई सुन सकता है। ना तो इससे कम की ध्वनि को सुन सकता है और ना ही 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुन सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इंदौर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो दोस्तों, यह पंक्ति है मोहम्मद इकबाल की रचना है, जो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, जो है मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो दोस्तों, वीपी सिंह जी के कार्यकाल के दौरान मंडल कमीशन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा या फिर मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शुक्र या फिर वेनिस ग्रह को हम भोर का तारा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, रिक्टर पैमाना या फिर सिस्मोग्राफ का उपयोग है, जो कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दोस्तों, जो भुवनेश्वर के मंदिर है, पुरी तथा पिलानी के मंदिर है, उसको नागर शैली के अंदर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में कार्बनिक पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें जो सभी की सभी संपत्ति सत्ता है भारत की, जो भारतीयों को सौंप दी गई थी, उस योजना को हम माउंट बेंटन योजना बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति जी हैं जो कि सर्वोच्च सेना कमांडर होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, 7 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में। तो दोस्तों, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, प्रारंभ के अंदर तो थी 12 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 8 अनुसूचियां। यह आपको याद रखना है दोस्तों, वर्तमान में है 8, पहले थी 12। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, कुल 442 अनुच्छेद हैं जो कि भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों, अब तक एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, जो होती है भारत की जनता के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जो है भारतीय रेल किस सूची का अवयव है या फिर विषय है? तो दोस्तों, भारतीय रेल है जो कि संघ सूची का एक विषय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो दोस्तों 1929 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में गठित हुआ था, इसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष तो दोस्तों जो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो दोस्तों प्रथम विदेशी महिला और प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि एनी बेसेंट ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसका पहला माह कौन सा होता है? तो दोस्तों पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? तो दोस्तों जनवरी 1969 के दौरान भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन के अंदर सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? तो दोस्तों कुल 5 कमांडो के अंदर संगठित है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों 1990 के अंतर्गत भारतीय खेल कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी हैं जो कि बाजार नियंत्रण नीति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो दोस्तों गंगा नदी है जिसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत सरकार है, अटॉर्नी जनरल होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। नेक्स्ट है, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? तो दोस्तों भारत विभाजन की घोषणा है जो कि 3 जून 1947 को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों हीरा है जो कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर चावल है जो कि भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगरीय निकाय की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों मद्रास या फिर चेन्नई के अंदर भारत में सर्वप्रथम नगरीय निकाय की स्थापना हुई थी। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ज्योति बसु जी जो कि भारत में सबसे अधिक अवधि तक सेवा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। तो जगदीश बसु जी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं यह आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर रेलवे रेल मार्ग है जो कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस वाद में या फिर किस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई थी? तो दोस्तों 2006 के अंदर हुई थी अब्दुल करीम तेलगी का केस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक है जो कि सबसे ज्यादा स्वर्ण का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि प्रथम सभापति थे राज्यसभा के। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहां चली? तो दोस्तों कलकत्ता के अंदर मेट्रो भारत के अंदर सर्वप्रथम चली थी। अगला प्रश्न है,
भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 27 सितंबर 1993 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? दोस्तों केरल राज्य को मसालों का प्रदेश बोला जाता है। तो दोस्तों हमारे कुल 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।